आज का लेक्चर नंबर है 30, जो सेकेंड ईयर और BSc 1 के सिलेबस में शामिल है, और वो टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो कई क्लासों में बता चुके हैं। ये अरेंजमेंट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस तरह से ये पूरी एक तरतीब। अब आपको जो बात याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4 सबऑर्बिट होते हैं S, P, D, F। अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो रही हो S पर, यानी S में आप जानते हैं दो होते हैं NS1 और NS2। NS1 और NS2 अगर कॉन्फ़िगरेशन NS पर मुकम्मल हो रही हो तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। और ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए और सेकंड ए, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। और ये मेंबर्स कौन से हैं? ये मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन NS1 पर मुकम्मल होगी। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की NS2 में मुकम्मल होगी। इन सब को मिलाकर हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, NP5 और NS2 NP6, P में आप जानते हैं 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब को P ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। P ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और ये कौन से हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, ये ग्रुप होते हैं 3rd A से लेकर 8th A तक। फिफ्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और उसके ऊपर ये हीलियम भी, जिसका नंबर 2 होता है। 3, 4 ये एटॉमिक नंबर है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
चलेंगे, यहाँ तक बात अभी समझ में आ रही होगी। ये वो है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS पर मुकम्मल होती है, S ब्लॉक है। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन NS2 and P1 से लेकर P6 तक ये सारे P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और फिर इनमें से भी ये P ब्लॉक के इनएक्टिव कहलाते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और बाकी जो ये हैं ये 3rd से लेकर 7th तक ये P ब्लॉक के एक्टिव एलिमेंट हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 से लेकर D10 तक मुकम्मल हो, ये D2 NS2 N-1 D3। और अगर अच्छा ये NS2 N-1 का मतलब क्या होता है, वो पहले भी एक मरतबा बता चुका हूं कि 4s होता है तो साथ में 3d होता है, यानी एक कम होता है। अगर आप यही आगे देखेंगे ना तो 5s होगा तो 4d हो गए, d के साथ एक कम होगा। और ये बात भी बता चुका हूं आपको पहले काफी कि d में 4 और 9 नहीं होते, यानी इसके बाद NS2 N-1 D4 होना चाहिए, लेकिन वो D5 बन जाता है। और NS बाकी सब होते हैं, D6 भी होता है, D7 भी होता है, D8 भी होता है, फिर D9 नहीं होगा, फिर NS2 N-1 D। इन सब को मिलाकर D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। 10-10 एलिमेंट की ये सीरीज होती है। अच्छा, इनके ग्रुप्स के बारे में बता चुका हूं आपको पहले कि D में 10 कंप्लीट हो तो ये 1B, B फैमिली की वजह से ये D में 10 अगर कंप्लीट हो तो ये 2B, और अगर D में 10 कंप्लीट ना हो तो बताया था आपको दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B। और अगर ऐड करके जवाब 8 या 8 से ज्यादा भी आ जाए तो ये सब 8th B के नंबर है। 10-10 एलिमेंट की ये सीरीज होती है। इसमें जो पहली सीरीज है वो स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर मुकम्मल होती है। ये 21 से लेकर 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30, फिर ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये दूसरी होती है यिट्रम सीरीज। (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अच्छा, अब वो एलिमेंट, ये सारे डी ब्लॉक के हो गए। अब वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कभी मैंने बताया था कि डी वाले के साथ एक कम होता है और एफ वालों के साथ 2 कम होते हैं, 2 कम होते हैं। यानी 6s होगा तो फिर 5d होगा तो 4f होगा, 2 कम होंगे। और f में आप जानते हैं 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 और N-2F1 से लेकर 14 तक मुकम्मल हो, वो F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जो F ब्लॉक, F में 14 तक एलिमेंट आते हैं, तो वो 14 एलिमेंट की 2 सीरीज होती है। वो शुरू होती हैं लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद। लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद ये 14 एलिमेंट की सीरीज है, जो लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। लेंथेनियम जिसका नंबर होता है 57, फिर यहां से स्टार्ट होता है 58, 59। लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होता है तो उसको लेंथेनाइड कहते हैं। और जो एक्टिनियम के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है उसको एक्टिनाइड कहते हैं। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 N-2F1 से लेकर 14 तक मुकम्मल होती है।
ये 14 एलिमेंट की 2 सीरीज हैं, इन सब को मिलाकर एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, ये नंबर यूं चलते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और ये 72। ये देखें इसका होता है D1, लेकिन ये खुद D ब्लॉक का है, ये मुकम्मल हो रहा है D1 पर। अब देखिए D1 के बाद D2 नहीं आया, ये शुरू हो गया F1, F2, F3, 14, इसी देखो D1 होता है, फिर D2, जब ये पूरा 14 हो जाए फिर D2 आता है 72 नंबर, फिर ये 73। यूं कहना चाहिए कि ये जो पूरी सीरीज है ये इसके और इसके बीच में है, इनके उनके बीच में है ये 6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब यहीं से ये शुरू होगी एक्टिनियम के बाद, अब यहीं से ये एक्टिनियम के बाद शुरू होगी ये पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज, और फिर ये 101, 102 है, फिर यहां से वापस इधर आई। तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर पूरी पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये वो एलिमेंट हैं जो एस ब्लॉक के कहलाते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे मुकम्मल होती है। ये वो एलिमेंट है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे मुकम्मल होती है, वो पी ब्लॉक कहलाते हैं। दरमियान में ये डी ब्लॉक की सीरीज हैं और ये एफ ब्लॉक की सीरीज है। 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये मैंने बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं, 4 ब्लॉक हैं, 2 फैमिली हैं। फिर इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहते हैं? ग्रुप टेबल भी कह सकते थे, ब्लॉक टेबल भी कह सकते थे, पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहते हैं? तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट पीरियड में एटॉमिक नंबर के लिहाज से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीरियड में एटॉमिक नंबर रेगुलरली बढ़ रहे हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं, ये 4 ब्लॉक्स हो गए। सही है जी, उम्मीद है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह यहीं से जो आप कम मैसेज में बताएंगे उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो आप टॉपिक बोलेंगे। थैंक यू।